So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So यहाँ पर हम बीएससी बायोलॉजी का इस वीडियो में यहाँ पर क्या देखेंगे तो सिलेबस देखेंगे किसका, फर्स्ट ईयर का. सो फर्स्ट ईयर के अंदर यहाँ पर बायोलॉजी का हम सिलेबस देखेंगे किसका, बायोलॉजी का, बीएससी. ओके, सो बीएससी के अंदर जो बायोलॉजी हम करते हैं, ओके, प्लेन बायो के अंदर, जिसमें बायोलॉजी के अंदर हमको पता है दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है बॉटनी एंड सेकंड होता है जूलॉजी. ओके, सो यहाँ पर हम जूलॉजी जो है उसका सिलेबस देखेंगे कि जूलॉजी में फर्स्ट ईयर में हमको क्या पढ़ना होगा, कौन से चैप्टर्स होंगे, कितने चैप्टर्स होंगे. सो जूलॉजी का जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है वो देखेंगे. सो सबसे पहले आप ये जान लो कि जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें जो है यहाँ पर दो सेम होते हैं, एक होता है फर्स्ट सेम, उसके बाद होता है सेकंड सेम. मतलब आपको एक साल के अंदर दो बार एग्जाम देनी पड़ती है, वो होता है फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम के अंदर. सो एग्जाम दो है तो आपको किताबें भी दो होगी, और दो होगी मतलब इसका कि आपको डिफरेंस यहाँ पर दो बुक होंगी, उसमें आपको जूलॉजी के सिलेबस दिया गया है. तो मैं आपको उस दोनों बुक के अंदर जो सिलेबस है वो बताऊंगा. मतलब कि जो फर्स्ट ईयर है आपका, सो उसमें क्या होता है तो फर्स्ट सेम होता है एंड सेकंड सेम होता है. सो दोनों में अलग अलग एग्जाम होती है, और उसके किताब एंड जूलॉजी में जो है दो किताब आपको पढ़नी पड़ेंगी एक साल के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर, और उस दोनों किताब के मैं आपको यहाँ पर सिलेबस दे दूंगा. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको जो है यहाँ पर दो सेम होते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम. अब देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेम का जूलॉजी का यहाँ पर सिलेबस को आपको कौन कौन से टॉपिक एंड उसके टॉपिक के अंदर कौन कौन से पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा. सो यहाँ पर जो फर्स्ट सेम होता है उनमें यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर होते हैं. ओके, 6 यूनिट्स होते हैं आपको. सो फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट. सो नॉन कॉर्डेट मतलब जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है और जो बैकबोन है वो नहीं है, ऐसे एनिमल्स की आपको क्लासिफिकेशन पढ़नी होगी. उसके बाद जो प्रोटोजोआ फाइलम है वो पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर्स, मतलब वो उनकी सिमेट्री कैसे है, बॉडी सिमेट्री, उसका शेप कैसा है, और उनकी जो है सर्कुलेशन सिस्टम कैसे है, एक्सक्रेशन सिस्टम कैसे है. तो ये सारी बातें आपको फाइलम प्रोटोजोआ की पढ़नी पड़ेगी. देन होता है स्टडी टाइप. ओके, तो टाइप स्टडी में आपको होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. ये क्या है तो ये मलेरिया को कॉज करने वाला एक इन्फेक्शियस एजेंट है. तो उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी लाइफ साइकिल आपको पढ़नी पड़ेगी चैप्टर नंबर फर्स्ट मीन्स यूनिट फर्स्ट में. ओके, एंड उसके बाद यहाँ पर पैरासिटिक प्रोटोजोन्स एंड ह्यूमन डिसीज आपको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि मलेरिया है, उसके बाद अमोबायासिस है, देन ट्रैपेनोसोमियासिस है, एंड देन लुइशमैनियासिस. सो ये जो डिसीज है ये आपको मीन्स ये जो टोटल यहाँ पर कितने पॉइंट है, हमको 4 पॉइंट है यहाँ पर यूनिट फर्स्ट के अंदर. ओके, सो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमको 4 पॉइंट है. उसके बाद जो हमारा यूनिट सेकंड होता है उसमें हमको क्या होता है तो फाइलम पोरीफेरा पढ़ना पड़ता है. पोरीफेरा आपको पता है कि वो स्टार्टिंग का पहला ही फाइलम होता है पोरीफेरा, जिसमें साइकोन वगैरह आते हैं. ओके, तो उसके जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे. देन स्टडी टाइप, इसमें टाइप स्टडी कौन सा है, फिर साइफा. साइफा जो है वो पोरीफेरा फाइलम का बेस्ट एग्जाम्पल है साइफा. उसके हैबिट, वो किधर रहता है. उसके बाद हैबिटेट. हैबिट मतलब वो यहाँ पर ग्रुप में रहता है या सिंगल रहता है. उसके बाद हैबिटेट मतलब वो कौन सी जगह पर रहता है, उसे हम बोलेंगे हैबिटेट. अ प्लेस एट विच एनिमल इज लिव. ओके, उसे हम बोलेंगे हैबिटेट. देन एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नली वो कैसे दिखता है वो हमको पढ़ना पड़ेगा. देन उसका सेल टाइप, देन स्पीक्यूल. उसके बाद जो स्पीक्यूल्स होते हैं वो हमको पढ़ना पड़ता है. स्पीक्यूल्स जो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पोरीफेरा के अंदर. ओके, पोरीफेरा मतलब उसका जो यहाँ पर एनिमल है साइफा, उसके अंदर स्पीक्यूल्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उसका स्ट्रक्चर मतलब वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है. उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ कैनल सिस्टम. कैनल सिस्टम होती है जिनके अंदर क्या होता है वाटर बॉडी के अंदर जाता है, अंदर जाके वो बॉडी के बाहर गिरता है, और उनमें से यहाँ पर न्यूट्रिशन, एक्सक्रेशन एंड यहाँ पर सर्कुलेशन, ये सारी बातें उस यहाँ पर जिस जो वाटर है वो अंदर आता है बाहर जाता है, इस प्रोसेस ड्यूरिंग होती है. इसलिए वहाँ पर कैनल सिस्टम हम उसको बोलते हैं. एंड ये कैनल सिस्टम जो है वो साइफा में इंपॉर्टेंट है, एंड उसका सिग्निफिकेंस हमको पढ़ना पड़ेगा. सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंट. ओके, देन उसके बाद थर्ड जो है हमारा फाइलम, यहाँ पर सिलेंटेरेटा हमको पढ़ना पड़ेगा, उसके जनरल कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे. देन यहाँ पर टाइप स्टडी, इधर हमको मेट्रीडियम, जो कि यहाँ पर सिलेंटेरेटा फाइलम का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले तो ये ऑर्गेनिज्म है. उसके हैबिट मतलब वो कैसा है, को ग्रुप में रहता है, कोलोनाइज रहता है या वो सिंगल रहता है. उसके बाद हैबिटेट, उसको कहाँ पर रहते हैं वो. उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स मीन्स एक्सटर्नली उनकी बॉडी कौन से यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड होती है, या फिर एक्सटर्नली वो कैसे दिखता है. उसके बाद गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी. सो कैविटी बोलो तो हॉलो स्पेस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर. सो हॉलो स्पेस जो होता है यहाँ पर सिलेंट्रेट्स में, जैसे कि मैट्रीडियम में जो होता है उसे हम गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बोलते हैं. जिनसे क्या होता है तो वाटर यहाँ पर अदर जो है यहाँ पर ब्लड वो यहाँ पर मूव करता है, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट होता है. देन उसके बाद मेजेंटेरिस एंड यहाँ पर उसके बाद रिप्रोडक्शन, ये पढ़ना होता है हमको यहाँ पर यूनिट नंबर 2 में. सो फर्स्ट में यहाँ पर हमने देखा यूनिट फर्स्ट,
क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखा यूनिट सेकंड। सो यहाँ पर फर्स्ट सेम ऑफ जूलॉजी जो है, फर्स्ट सेम के हमारे 2 यूनिट हो गए, अब बचते यहाँ पर 4 यूनिट। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है वो है यहाँ पर यूनिट थर्ड। इसमें हमको पढ़ना है फाइलम प्लैटी हेलमिंथिस, उसके बाद उसके जनरल कैरेक्टर्स। देन इसमें जो टाइप स्टडी किसकी है तो फैसियोला हेपेटिका है। सो इसमें हमको उसकी फैसियोला हेपेटिका की हैबिट पढ़नी होगी। हैबिट मतलब वो कैसा है, उसके बाद उसका हैबिटेट मतलब वो कहाँ पर रहता है, किस जगह पर रहता है। देन एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नली उनके वो कैसा दिखता है। देन उसका डाइजेशन, देन एक्सक्रीटरी, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लाइफ साइकिल। सो उसकी लाइफ साइकिल, उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सक्रीटरी एंड डाइजेशन, ये जो है वो हमको पढ़ना पड़ेगा किसमें, यहाँ पर यूनिट नंबर थर्ड में। उसके बाद फाइलम एस्केलिमेंथिस पढ़ना पड़ेगा, उसके जनरल कैरेक्टर्स, एंड उसकी यहाँ पर टाइप स्टडी किसकी है फिर एस्केरियस लुब्रिकोइड्स की। उसका हैबिटेंट, अगेन उसमें एक्सटर्नल फीचर, हैबिट्स, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लाइफ साइकिल। सो यहाँ पर जो फर्स्ट सेम है जूलॉजी का, इसमें आपको सिंपल में सभी फाइलम्स पढ़ने होंगे और उस फाइलम का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होगा जो वो सारे जो कैरेक्टर है उनको शो करता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म की आपको स्टडी करनी पड़ेगी, सिंपल में है। और उसके ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओके, डाइजेशन कैसे करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम वो पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर बहुत सारे, मतलब उसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके, उसकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, वो यहाँ पर यूनिट थर्ड हमारा हो गया। देन यूनिट फोर्थ में हमको पढ़ना है फाइलम एनिलिडा। ओके, सो फर्स्ट में हमने यहाँ पर पोरीफेरा, देन सिलेंटेरेटा, देन प्लैटीहेलमिंथिस, उसके बाद एनिलिडा। सो इसमें आपको फाइलम ही है फर्स्ट सेम के अंदर, और उसके जनरल कैरेक्टर्स जो कि आपको जो 11th और 12th में आपको थे जो फाइलम, ओके, 11th में थे, न्यू सिलेबस जो है हमारा उसमें 11th में थे। उसके बाद यहाँ पर टाइप स्टडी जो है, यहाँ पर लीच की पढ़नी होगी। एनिलिडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है ऐसा जो एनिलिडा के टोटल कैरेक्टर को शो करता है, उसको मैच होता है, वो होता है लीच। उसके एक्सटर्नल फीचर, डाइजेशन, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम वही सेम। ओके, सो आपको फर्स्ट में एक फाइलम पढ़ना होगा, उसको शो करने वाला एनिमल एंड उसकी सभी डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। देन उसके बाद यहाँ पर यूनिट नंबर 4 में आपको 2 फाइलम पढ़ने होंगे, एक होगा अर्थ्रोपोडा एंड एक होगा एनिलिडा। सो इसके जनरल कैरेक्टर्स एंड इसके अंदर किसको पढ़ना पड़ेगा तो कॉकरोच को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आर्थ्रोपोडा का एक स्पेसिफिक यहाँ पर एनिमल है। उसके हैबिटेट, उसके बाद एक्सटर्नल फीचर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यहाँ पर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो ये भी हमको यहाँ पर यूनिट 4 के अंदर पढ़ने होंगे। सो यहाँ पर यूनिट थर्ड भी हो गया, अब यूनिट फोर्थ भी हो गया। अब आपको बचता है सिर्फ यूनिट 5 एंड यूनिट 6 किसका, फर्स्ट सेम का। मतलब ये आपको एक साल के अंदर 2 एग्जाम देनी पड़ती है। फर्स्ट सेम में 6 चैप्टर होते हैं, उनमें से 4 हो गए। ओके, उसके बाद यहाँ पर है अपना यूनिट 5। इसमें हमको क्या पढ़ना है तो फाइलम मोल्यूस्का, जैसे कि वो सॉफ्ट यहाँ पर बॉडी के एनिमल्स होते हैं, उनके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें स्टडी टाइप, इसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पाइला ग्लोबसा, जिसको हम एप्पल स्नेल भी बोलते हैं। वो क्या है तो यहाँ पर उसका यहाँ पर फाइलम के अंदर का सूटेबल एक ऑर्गेनिज्म है जो सारी फाइलम्स के कैरेक्टर को शो करता है। उसके अंदर हैबिट, उसके बाद हैबिटेट, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल में उसकी शेल एंड बॉडी। सो उसके बॉडी के ऊपर एक शेल होती है। ओके, सो उसको हमको पढ़ना पड़ेगा कि शेल वो कैसे बनती है, सो इतनी रिजिड क्यों होती है वो। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये पढ़ने पड़ेंगे। देन यहाँ पर यूनिट 5 में सेकंड फाइलम आपको पढ़ना पड़ेगा इक्वाइनोडर्माटा, इसमें जनरल कैरेक्टर्स। देन इसमें स्टडी, यहाँ पर टाइप स्टडी कौन सा है फिर एस्टेरियास, जो कि इक्वाइनोडर्माटा का एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है। उसके हैबिटेट, हैबिट्स, एक्सटर्नल फीचर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यहाँ पर यूनिट 5 के अंदर। ओके, सो ये यहाँ पर यूनिट 5 के अंदर आपको इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ये यूनिट 6 ये आता है लास्ट हमारा फर्स्ट सेम की फर्स्ट एग्जाम का। ओके, फर्स्ट सेम में आपको यहाँ पर इतने सारे जूलॉजी के लिए पढ़ने होंगे चैप्टर, 6 चैप्टर, और उनमें से ये पॉइंट्स। सो चैप्टर नंबर 6 में हमको पढ़ना पड़ेगा हेमिकॉर्डेटा, इसके जनरल कैरेक्टर्स, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैलेनोग्लोसस। सो हेमिकॉर्डेटा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है वो है बैलेनोग्लोसस। उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उनका बॉडी कैसे बनता है। उसके बाद एफिनिटीज ऑफ बैलेनोग्लोसस, एफिनिटीज बोलो तो सिमिलरिटीज किसके साथ, विद नॉन कॉर्डेट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बैकबोन नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनिज्म के साथ बैलेनोग्लोसस कैसी सिमिलरिटीज, एफिनिटीज मतलब सिमिलरिटीज, कौन कौन सी चीजें जो है उनमें सरीकी है, सिमिलरिटी शो करता है, वो पढ़ना पड़ेगा। एंड कॉर्डेट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन या फिर नोटोकॉर्ड होती है। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर अगेन बैलेनोग्लोसस कौन से कैरेक्टर को शो करता है, सिमिलरिटीज उनमें दिखाता है, वो भी हमको इस पढ़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद कोरल रीफ्स पढ़ने पड़ेंगे
एंड उसके बाद पैरासिटिक जो एडेप्टेशन है हेलमिंथिस के अंदर वो पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ये दोनों भी हमको एडेप्टेशन पढ़ने पड़ेंगे हेलमिंथिस के। उसके बाद जो लार्व फॉर्म है एंड देयर सिग्निफिकेंस, लार्वल फॉर्म्स, लार्वा क्या होता है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कौन से ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस नहीं करता, लोअर वाले वो क्या करते हैं फर्स्ट में लार्व फॉर्म करते हैं एंड द लार्व जो होती है वो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होती है। सो उसके लार्वल फॉर्म्स हमको पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला, प्लानुला लार्व, ट्रोकोफोर लार्व, बायपेनेरियन एंड ब्रैचियोलारिया। सो ये जो 5 यहाँ पर लार्व है वो हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे चैप्टर और यूनिट नंबर 6 के अंदर। सो यहाँ पर यूनिट यहाँ पर 5 आपको समझ में आ गया। उसके बाद यूनिट 6 है वो भी आपको समझ में आ गया। इसमें लार्वल फॉर्म्स में अंदर हमको एम्फीब्लास्टुला, प्लानुला, ट्रोकोफोर, बायपेनेरियन एंड यहाँ पर ब्रैचियोलारिया, ये लार्व्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। सो ये हो गए अपना फर्स्ट सेम। यहाँ पर उसका सिलेबस इसमें होते हैं 6 यूनिट, कितने होते हैं तो 6। सो 6 यूनिट के हमने यहाँ पर उसका सिलेबस देख लिया। सो अब यहाँ पर देखते हैं हम सेकंड सेम, कौन सा सेम, सेकंड सेम जूलॉजी का, बिकॉज एक साल के अंदर 2 बार हमको एग्जाम देनी पड़ती है। सो सेकंड सेम के अंदर अगेन 6 चैप्टर यहाँ पर होते हैं, 6 चैप्टर्स मतलब 6 यूनिट्स होते हैं। सो उसके पहले ये बात एक समझ लो कि 80 मार्क्स का आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है। उसके बाद जो 20 मार्क है वो होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट। असेसमेंट बोले तो जो आपको यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर आपको जो बताया जाता है कि ये एक्टिविटी करो, वो करो, असेसमेंट जो असेसमेंट है आपके वो आपको लिखने पड़ते हैं, उसको आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। एंड जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 50 मार्क्स का। मीन्स टोटल आपको होते हैं 150 मार्क, मीन्स 150 मार्क्स और इसके पेपर में होगा कितना, 150 मार्क्स। सो ऊपर का ये हो गया आपका पेपर पैटर्न, जिसमें कि 80% आपको यहाँ पर 80 मार्क्स रहेंगे थ्योरी के लिए, 20 रहेंगे आपको इंटरनल असेसमेंट के एंड प्रैक्टिकल के रहेंगे 50। टोटल 150 मार्क्स आपका एग्जाम में पेपर होगा। टोटल आपको ये मिलेंगे 150 आउट ऑफ में से कितने जो आपको मिलेंगे वो। ओके, सो इसके अंदर जो प्रैक्टिकल है जैसा आप करोगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर थ्योरी में, फिर थ्योरी में भी वैसा एंड इंटरनल असेसमेंट में भी वैसा। तो जैसे आप यहाँ पर मेहनत करोगे, जैसा आप यहाँ पर बिहेवियर रखोगे कॉलेज के अंदर, वैसे आपको मार्क्स गिरेंगे। देन यहाँ पर जो सेकंड सेम है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट, उसके बाद यूनिट सेकंड देखते हैं। सो जो हमारा यूनिट फर्स्ट है किसका, सेकंड सेम का, उसमें हमको क्या पढ़ना है तो जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल आपको पता है कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता। डेवलप नहीं होता मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। आउटर में हमको पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस के ऊपर। तो इसमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। एंड यूकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। और ये दोनों सेल का हमको ऑर्गेनाइजेशन बता देना है कि ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि ये ऑर्गेनाइज कैसी होती है, वो कौन कौन से पार्ट से कंसिस्ट और बनती है, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आपको टाइप्स, उसके बाद उसके फंक्शन एंड देन उसके बाद अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है, मींस अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोले तो उसका अंदर का स्ट्रक्चर वो कैसे, किस पार्ट में और किन चीज़ों से वो बना है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट फर्स्ट के अंदर सेकंड सेम का। यूनिट सेकंड के अंदर हमको पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, देन अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ राइबोसोम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। सो आपको यही है कि सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स है वो आपको यहाँ पर सेकंड सेम के अंदर पढ़ने होंगे फर्स्ट ईयर के अंदर। ओके, फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम। फर्स्ट सेम में आपको क्या पढ़ना था कि यहाँ पर टोटल फाइलम्स थे और एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म था, उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना था कि ये डाइजेशन, उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ये कैसे करता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसे करता है। और सेकंड सेम में आपको क्या पढ़ना है तो सेल पढ़नी है, उसके बाद सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स आपको पढ़ने। ओके, ये हो गया फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट। सो आपको कितने यूनिट होते हैं, 6 यूनिट होते हैं, 6 होते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो यूनिट थर्ड है उसमें आपको पढ़ना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो सेल के अंदर एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस जो और जो अदर एक्टिविटीज है सेल की उनको कंट्रोल करता है। एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है एक न्यूक्लियोलस, उसके आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड उसके फंक्शंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद क्रोमोजोम पढ़ना पड़ेगा एंड इट्स जनरल ऑर्गेनाइजेशन। सो क्रोमोजोम जो होती है न्यूक्लियस के अंदर एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं, जैसे कि मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है। उसके बाद लैम्ब्रश क्रोमोजोम है। ओके, सो वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। देन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथीन क्रोमोजोम एंड यहाँ पर है लैम्ब्रश क्रोमोजोम। सो पॉलीथीन जो क्रोमोजोम है वो पढ़नी है एंड लैम्ब्रश क्रोमोजोम वो पढ़नी है।
बहुत सिंपल है एंड यहाँ पर कैसे तो इंटरेस्टेड है। देन यहाँ पर है माइटोसिस, इट्स सिग्निफिकेंस। माइटोसिस हमें पता है कि ये कैसा है, तो इक्वेशनल डिवीजन है, सेल डिवीजन का एक टाइप होता है माइटोसिस। सेल डिवीजन मतलब सेल की जो है 1 से सेल सेकंड मीन्स यहाँ पर 1 से 2 और 2 से फिर अगेन 4, 4 से 8 ऐसे सेल का डिवीजन होता है। मतलब उसका अगर सेल बढ़ेंगे हमारे बॉडी के ऊपर तो हमारी ग्रोथ होगी, इसलिए सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है और उनमें का जो माइटोसिस है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मियोसिस हमको पढ़ना है। सेल डिवीजन 2 यहाँ पर टाइप होते हैं उसके, माइटोसिस एंड मियोसिस, एंड उसके सिग्निफिकेंस। सो मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन जो कि गैमेट फॉर्म करने के लिए होता है, एंड जो माइटोसिस होता है वो यहाँ पर बॉडी सेल्स को फॉर्म करने के लिए और बॉडी ऑर्गन के सेल्स को फॉर्म करने के लिए होता है। देन गैमेटोजेनेसिस हमको पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस मतलब जिस प्रोसेस में गैमेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि मेल गैमेट हो गया या फीमेल गैमेट हो गया। और मेल गैमेट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म फॉर्म होते हैं, एंड oogenesis जिसमें ओवम फॉर्म होता है। ओवम क्या है, तो फीमेल गैमेट है। तो इसलिए हमको गैमेटोजेनेसिस में 2 पढ़ने पड़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब मेल गैमेट एंड oogenesis मतलब फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म होता है। गैमेटोजेनेसिस, गैमेट मीन्स यहाँ पर गैमेट, उसके बाद जेनेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन। उसके बाद हमको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। सो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कौन कौन से टाइप होते हैं, इंटरनल हो गया, उसके बाद एक्सटर्नल, मतलब कि जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है वो अगर बॉडी के अंदर मीट होंगे मतलब फ्यूज होंगे और उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो वो बॉडी के अंदर फ्यूज हुए इसलिए हम उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और वो अगर बॉडी के बाहर फ्यूज होंगे तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। सो ये उसके टाइप होते हैं वो डिटेल में। सो अगर आपको इसके वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, उधर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और यहाँ पर बॉटनी एंड जूलॉजी के यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें जो है हम इस टॉपिक को जो है सभी फर्स्ट ईयर के हमने लिया है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है, हाउ एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है, वो भी यहाँ पर है। ओके, वो भी हमको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा 5 जो है वो इसमें हमको क्लेवेज पढ़ना है। मीन्स यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्दर डेवलपमेंट उसमें कैसे होती है, डेवलपमेंट ऑफ सीलोम फॉर्मेशन, सीलोम कैसे फॉर्म होता है एम्फिऑक्सिस के अंदर, देन क्लेवेज, उसके बाद ग्लास्टुलेशन जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इन द फ्रॉग। सो 3 जर्म लेयर मीन्स ट्रिप्लोब्लास्टिक। सो 3 जर्म्स लेयर फ्रॉग के अंदर कैसे फॉर्म होती है, उसके बाद उसका फेट मैप वो हमको पढ़ना है यहाँ पर यूनिट नंबर 5 के अंदर। देन जो होता है क्लेवेज पढ़ना है, उसके बाद ग्लास्टुलेशन पढ़ना है अप टू फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर इन चिक। सो चिक के अंदर 3 जर्म लेयर यहाँ पर फॉर्म होने तक, मतलब आपको फर्स्ट में फ्रॉग के अंदर एंड चिक के अंदर दोनों के अंदर ग्लास्टुलेशन उसके बाद या फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर ये पढ़ने होंगे। उसके बाद लास्ट में है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। ओके, उसके बाद उसका डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, चिक के अंदर वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके बाद उसके डेवलपमेंट मीन्स वो कैसे फॉर्म होता है वो हमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारा यहाँ पर चैप्टर यूनिट 6 रहेगा लास्ट सेकंड सेम का, वो है प्लासेंटेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर कैसे प्लासेंटा फॉर्म होता है। प्लासेंटा क्या होता है, तो मदर एंड फीटस को जो लिंक करता है उसे हम बोलते हैं प्लासेंटा। उसके टाइप्स, उसके फंक्शंस उसके पढ़ने पड़ेंगे। देन पार्थिनोजेनेसिस जिसमें क्या होता है, तो यहाँ पर फीमेल गैमेट जो होता है वो डायरेक्टली एक न्यू इंडिविजुअल्स को फॉर्म करता है, जिसमें मेल गैमेट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको लगता ही नहीं मेल गैमेट। सो सिंपली में नॉर्मल में हमें क्या पता है कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होकर एम्ब्रियो फॉर्म होता है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। तो डायरेक्टली जो फीमेल गैमेट है वही डायरेक्टली न्यू इंडिविजुअल्स और एम्ब्रियो में फॉर्म कन्वर्ट होगा। इसमें टाइप्स एंड उसके सिग्निफिकेंस भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। देन रीजनरेशन इन इनवर्टिब्रेट्स। सो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स, जिनको बैकबोन है ऐसे एनिमल और जिनको बैकबोन नहीं है ऐसे एनिमल, उनके अंदर रीजनरेशन मतलब उनके बॉडी का अगर एक आधा पार्ट यहाँ पर ब्रेक हो गया तो बाद में वो कैसे रीजनरेट अगेन वो कैसे रिक्रिएट हो सकता है वो हम देखेंगे। उसके बाद एलिमेंट्री आइड ऑफ सोर्स वो आपको है यूनिट 6 में, एंड उसके टाइप्स एंड यूज ऑफ स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो इसको यहाँ पर चैप्टर 6 में आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये हो गए आपके यहाँ पर चैप्टर 6। सो हमने फर्स्ट सेम देखा था, उसके बाद ये सेकंड सेम। ओके, सो फर्स्ट सेम में आपको कितने चैप्टर है, 6 चैप्टर है, और यहाँ पर सेकंड सेम में आपको है 6 चैप्टर। ओके, सो ये हो गया यहाँ पर सिलेबस हमने देखा टोटल जूलॉजी का। सो यहाँ पर जो सिलेबस है वो हमने कैसा देखा यहाँ पर जूलॉजी का। सो जूलॉजी का सिलेबस हमने यहाँ पर पूरा का पूरा देख लिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे यहाँ पर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नीचे में यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उधर मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगा। सो आप मुझे फॉलो करो एंड मैं आपको इसकी PDF जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो ये हो गया हमारा जूलॉजी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरा का पूरा। फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम दोनों का मैंने बता दिया है एक के अंदर, जिससे आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम समय के अंदर मिलेगी। ओके, तो ये होगा यहाँ पर फर्स्ट ईयर यहाँ पर जूलॉजी का सिलेबस।
ओके, सो हम जो है यहाँ पर संत गाडगे अमरावती विद्यापीठ जो है हमारा अमरावती का, उसके वीडियोस अपलोड करते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायोस्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू सो मच.